एम रेनू राठी। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे ब्लूम टैक्सोनॉमी की थ्योरी। ठीक है, इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। बेंजामिन ब्लूम, इनका जो पूरा नाम था बेंजामिन ब्लूम था। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इवेल्युएशन के ऊपर बहुत सारा काम किया था। ठीक है, अब इवेल्युएशन क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि एक चीज़ क्या होती है, एक चीज़ होती है असेसमेंट। ठीक है, और एक चीज़ क्या होती है, एक चीज़ होती है इवेल्युएशन। ठीक है, लेकिन जो बेंजामिन ब्लूम थे, जो ब्लूम बेंजामिन थे, इन्होंने क्या किया था, अपना इवेल्युएशन पर बहुत बड़ा काम किया था, जो जिसकी वजह से ये फेमस हो गए थे। ठीक है, आज हम वही थ्योरी पढ़ेंगे, ब्लूम टैक्सोनॉमी। अब आखिर है कौन ये ब्लूम टैक्सोनॉमी? ब्लूम टैक्सोनॉमी इनकी थ्योरी का नाम है। ठीक है, इन्होंने काम तो किया था इवेल्युएशन के ऊपर, इनकी थ्योरी का नाम क्या पड़ गया, ब्लूम टैक्सोनॉमी, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के नाम से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका सीटेट हो, चाहे एसटेट हो, चाहे DSSS हो, चाहे टीचिंग का कोई भी एग्जाम हो, पर जो आपका ये है ब्लूम टैक्सोनॉमी की थ्योरी है, ये हमेशा इसमें से क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलते हैं। अब इवेल्युएशन क्या होता है, अगर हम इसको एक मोटे तौर पर लें, ठीक है, वैसे तो ये बहुत ब्रॉड चैप्टर है, लेकिन हम एक इसको मोटे तौर पर दें, इवेल्युएशन क्या होता है। जो टीचर होती है, जो स्टूडेंट को पूरे साल पढ़ाती है, ठीक है, पूरे साल पढ़ाती है, उसका जब टेस्ट लेती है, उसका कोई ना कोई तो उसका फीडबैक लेगी ना, जो भी उसने अपने उद्देश्य सेट करे थे, जो भी उसने टीचर ने उसको पढ़ाया था, जो भी अपने स्टूडेंट के उसने जो भी फीडबैक तो उसे चाहिए कि भाई हाँ भाई मेरे स्टूडेंट ने कितना सीखा। तो वो क्या होता है, एक बालक का, जैसे कि मानो ये बालक है, ठीक है, एक बालक का पूरे साल का जो भी फीडबैक उसका आता है, जो भी उसने सीखा, जो भी उसके बिहेवियर में चेंज आया, उसे क्या कहा जाता है, उसे इवेल्युएशन कहा जाता है। बट हम यहाँ पे इवेल्युएशन नहीं पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ आपको मैंने एक वर्बली तौर पर पढ़ाया है। हम यहाँ पढ़ रहे हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी की थ्योरी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये है बहुत इंपॉर्टेंट। अब हम जानते हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या है। अब ब्लूम टैक्सोनॉमी की थ्योरी जो है 1956 में ये थ्योरी जो थी आई थी। ठीक है, अब ब्लूम टैक्सोनॉमी की थ्योरी में क्या क्या था, ठीक है, अब हम वो चीज पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए जो ब्लूम टैक्सोनॉमी की थ्योरी कब आई थी, 1956 में आई थी। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है इसके अंदर, अब इसकी ब्लूम टैक्सोनॉमी की थ्योरी में क्या क्या रखा गया। ठीक है, इनका जो पूरा नाम था बेंजामिन ब्लूम टैक्सोनॉमी, यहाँ पे मैं आपको इसका पूरा नाम देती हूँ, बेंजामिन ब्लूम था इनका पूरा नाम। क्या नाम था, बेंजामिन ब्लूम, बेंजामिन बेंजामिन ब्लूम टैक्सोनॉमी या थ्योरी भी डाल सकते हैं आप। ओके, इनका जो पूरा नाम था वो क्या था, बेंजामिन ब्लूम टैक्सोनॉमी थ्योरी। अब इन्होंने अपनी थ्योरी में क्या क्या करा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो इनकी थ्योरी थी वो कौन सी ईयर में आई थी, तो ये आई थी 1956 में। ठीक है, और जो ये थे इनका, ये कौन थे, ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इवेल्युएशन, जिन्होंने देखा कि वो टीचर पूरे साल पढ़ाती तो रहती है, टीचर पूरे साल क्या, टीचर पूरे शुरू से लेकर जब भी क्लास स्टार्ट होती है पूरे प्रारंभ में टीचर जो होती है वो पढ़ाती रहती है, पर उसका कोई इवेल्युएशन करने वाला कोई नहीं है। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा भी तो होना चाहिए कि जिससे कि जो टीचर ने पढ़ाया हम देखें तो सही स्टूडेंट से कि उस स्टूडेंट ने कितना सीखा। तो उन्होंने कुछ ऐसा काम किया, उन्होंने कुछ ऐसा चीजें करी जिसको हमने इवेल्युएशन कहा गया। तो इवेल्युएशन का जो उसका काम था वो फेमस हो गया था। तो अब क्वेश्चन आता है कि इसने किस किस चीजों पर फोकस किया था, जो बेंजामिन ब्लूम थे इन्होंने किस किस चीज पर फोकस किया था। अब कहने का तो मतलब ये था कि इन्होंने इवेल्युएशन पर बहुत फोकस किया था, लेकिन क्या इनका जो मेन उद्देश्य था वो क्या था। सबसे पहले आता है इन्होंने क्या किया था, इन्होंने दो चीजों पर फोकस किया था। तो आप यहाँ हेडिंग डाल लेंगे कि इन्होंने किस चीज पर फोकस किया था। ठीक है, सबसे पहले भी क्या किया था इन्होंने फोकस, शैक्षिक उद्देश्य को महत्व दिया था।
शैक्षिक उद्देश्य को प्राथमिकता देना। प्राथमिकता ठीक है। जैसे कि मैंने आपको जब भी कल करिकुलम पढ़ाया था, जब भी हमने करिकुलम का चैप्टर पढ़ा तो मैंने आपको बताया था कि शैक्षिक उद्देश्य बहुत मेन है। ठीक है, जब भी हम बच्चों को ये चैप्टर पढ़ाते हैं तो उससे पहले हम उसका एम सेट करते हैं। ठीक है, इसका मतलब आप उसी से लगा लो कि शैक्षिक उद्देश्य क्या था। सबसे पहले इसको उसने प्राथमिकता दी थी। और सेकंड क्या आता है, अब उसने सेकंड में क्या कहा, फिर उसने ये बात बोल दी। सेकंड में उसने क्या, सबसे पहले उसने बोल दिया कि इसके उद्देश्य को एम सेट करना है। फिर उसने क्या बोल दिया, थ्योरी ऑफ मास्टरिंग लर्निंग, थ्योरी ऑफ मास्टरिंग लर्निंग, थ्योरी ऑफ मास्टरिंग मतलब कहने का मतलब, इस पॉइंट को समझिए, ये पॉइंट आपका थोड़ा नया है। थ्योरी ऑफ मास्टरिंग लर्निंग कहने का मतलब है जो थ्योरी वो दे रहा है, जिसको जिसका नाम उसके नाम पर ही पड़ेगा, ब्लूम टैक्सोनॉमी थ्योरी, उसका क्या कि इसका क्या मतलब है कि लर्निंग क्या होता है, सीखना। लर्निंग क्या होता है, सीखना। क्या होता है, सीखना। ठीक है, कहने का मतलब जो इसने थ्योरी दी है कि जो जो टीचर्स हैं कि भाई टीचर्स जो है बच्चे का मूल्यांकन किस प्रकार करेंगे, कि उसने अपनी थ्योरी में सबसे पहले उद्देश्य शैक्षिक उद्देश्य को रख दिया। फिर उसने क्या रख दिया कि भाई लर्निंग, ये सीखेंगे, अगर बच्चे को सीख रहे हैं वो सीख के जब उनका इवैल्यूएशन किया जाएगा तो कैसे किया जाएगा, इस सेकंड पॉइंट का मतलब ये है। ठीक है, पहला क्या है, शैक्षिक उद्देश्य को प्राथमिकता देना, कि भाई शिक्षा के उद्देश्य क्या है वो सब पहले आप सेट कर लो। जैसे मैंने आपको करिकुलम में पढ़ा, इसका मतलब सेम वही है। और इसका क्या है कि लर्निंग, कि बच्चा अगर सीख रहा है तो उसका इवैल्यूएशन कैसे किया जाएगा, ये चीज जो है, ये चीज जो उसने अपने थ्योरी में अपने शैक्षिक उद्देश्यों में रख दी। अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे मैं यहाँ क्वेश्चन बना दूं, यहाँ क्वेश्चन बना दूं, बेंजामिन ब्लूम ने अपने ब्लूम टैक्सोनॉमी थ्योरी में कौन सी चीजों को प्राथमिकता दी थी, कौन सी वे दो चीजें थी जिसको उसने प्राथमिकता दी थी। तो आप क्या बोल देंगे, ऑप्शन दे देगा वो आपको, ये दे देगा, ये दे देगा, और दो और दे देगा जिसमें एक नहीं होगा, ये तीन होंगे। ठीक है, ये दो होंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि उसने प्राथमिकता किस किस को दी थी, शैक्षिक उद्देश्य को प्राथमिकता देना, थ्योरी ऑफ मास्टरिंग लर्निंग। क्लियर, आई थिंक क्लियर। आगे चलते हैं। अब आगे क्या आता है, अब ये आता है कि आगे इसने किस किस तत्वों पर जोर दिया। ठीक है, इसने किस किस तत्वों पर जोर दिया, किसकी जो थ्योरी थी उसमें ब्लूम टैक्सोनॉमी का किस तत्वों पर जोर दिया। अब मैं जो आपको कराने जा रही हूँ, अब मैं जो आपको कराने जा रही हूँ वो बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे आप समझेंगे, इसे आप लिखेंगे, अपने नोट्स बनाएंगे, हैंड रिटन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन जो है वो उठता है उठता है। अब ब्लूम टैक्सोनॉमी का हम देखेंगे वर्गीकरण। ब्लूम का वर्गीकरण, का वर्गीकरण। ठीक है, ब्लूम टैक्सोनॉमी ने किस किस चीजों पर ध्यान दिया था। सबसे पहला आ जाता है, सबसे पहला क्या जाता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। नंबर वन आता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, इसे हिंदी में क्या बोला जाता है, संज्ञानात्मक पक्ष, संज्ञानात्मक पक्ष।
ठीक है, पहला इसने किस पे ध्यान दिया, कम्युनिटी डेवलपमेंट में। ठीक है, अब समझते हैं, सबसे पहला पॉइंट समझते हैं कि कम्युनिटी डेवलपमेंट क्या होता है। कम्युनिटी डेवलपमेंट वो होता है जो भी आप अपने माइंड से सोचते हैं, जो भी आप चिंतन करते हैं, जो भी आप अंडरस्टैंड करते हैं, जो भी आप किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं, जो भी क्रियाएं आपकी हेड से होंगी ना, जो भी क्रियाएं आपकी हेड से होंगी, कहने का मतलब है HEAD, हेड, जो भी क्रियाएं आपकी हेड से होंगी ना, जो भी क्रियाएं आपकी हेड से होंगी, सोचने की शक्ति, समझ शक्ति, वो सब किस में आ जाएगा, कम्युनिटी डेवलपमेंट में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, कम्युनिटी डेवलपमेंट में आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसके सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, इस पे और किस पे जोड़ दिया गया, ये तो था आज का नंबर 1 पॉइंट। ठीक है, अब उसके बाद आ जाता है सेकंड पॉइंट, इसका आता है अफर्मेटिव। सेकंड पॉइंट क्या आता है इसका, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव, अब अफर्मेटिव को हिंदी में क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव को हिंदी में बोलते हैं भावनात्मक। भावनात्मक, कहने का मतलब है, जिसका दूसरा पॉइंट है अफर्मेटिव। दूसरा पॉइंट अफर्मेटिव में क्या कहा जाता है, अफर्मेटिव में ये कहा जाता है कि भी जो भी चीजें आपके हार्ट से जुड़ी होती हैं, ठीक है, जो भी चीजें आपके हार्ट से जुड़ी होती है, उसे क्या कहा जाता है, भावनात्मक पक्ष कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, उसे भावनात्मक पक्ष कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि ये तो हेड से जुड़ा था, ये तो हेड से जुड़ा था, ये तो किससे जुड़ा था, हेड से जुड़ा था। ये किससे जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है हार्ट से। किससे जुड़ा हुआ है, हार्ट से। ठीक है, ये किससे जुड़ा हुआ है, हार्ट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसमें जो भी क्रियाएं आप दिल से करोगे, जैसे कि प्यार होता है, ठीक है, जैसे कि गुस्सा आता है, ठीक है, जैसे कि आप लगा लो कि आपको इरिटेशन होती है, वो सब किससे होती है, आपके हार्ट से होती है, क्योंकि आपकी जो सेंसेशन है वो आपके माइंड से जुड़ी हुई है। तो इसमें क्या आ जाएगा, हार्ट से जो भी चीजें होंगी वो क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जो आता है थर्ड पॉइंट आ जाता है। अब इससे क्या आता है, थर्ड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट क्या है, साइकोमोटर। क्या है, साइकोमोटर। साइकोमोटर, ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है इसका, साइकोमोटर। अब साइकोमोटर को हिंदी में क्या कहा जाता है, साइकोमोटर को हिंदी में कहा जाता है गत्यात्मक पक्ष। गत्यात्मक पक्ष, गत्यात्मक पक्ष। ठीक है, अब साइकोमोटर का क्या मतलब है, साइकोमोटर का मतलब होता है जैसे कि हाथ, आपका शारीरिक क्रियाएं, ठीक है, हाथ हो गया, ठीक है, जैसे जो भी आप अपनी बॉडी से जो भी चीजें करते हो ना, वो सब किस में आ जाएंगी, भावनात्मक पक्ष में आ जाएंगी। ठीक है, जैसे कि आप साइकिल चला रहे हो, ठीक है, जैसे कि मैं इस पेन से लिख रही हूँ, इस मार्कर से लिख रही हूँ, तो इसमें क्या यूज हो रहा है, मेरा फिंगर्स यूज हो रही है। ठीक है, जैसे कि आप इसमें साइकिल चला रहे हो, या फिर आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, या फिर आप मतलब व्यायाम कर रहे हो, तो किस में आ जाएगा, सारा भावनात्मक पक्ष में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, वो किस में आ जाएगा, गद्यात्मक पक्ष में आ जाएगा। ठीक है, ये किससे रिलेट होता है, ये हार्ट से हो गया, ये हेड से हो गया, किससे हो गया, ये किससे हो गया, आपका हाथों से हो गया, मतलब कहने का मतलब आपके हैंड से हो गया, हैंड, HAND। हिंदी में तो क्या बोलते हैं, हाथ बोलते हैं, हाथ। ठीक है, ये क्या हो गया, हेड से, ये किससे हो गया, हार्ट से हो गया, ये किससे हो गया, हैंड से हो गया। अगर मैं क्वेश्चन लिख दूं, क्वेश्चन सुनना भाई मेरा, आपका क्वेश्चन है 3H, या फिर ऐसे लिख लो इसको, थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ। क्वेश्चन है आपका 3H किसने दिए, किसने दिए। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा,
बेंजामिन ब्लूम ने दिए। किसने दिए? बेंजामिन ब्लूम ने दिए। 3H का मतलब क्या होता है? 3H का मतलब क्या होगा? हेड, हार्ट और हैंड। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन जो है पेपर में आया हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है, जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है उसमें अपने अपने जो टेक्स्ट उसकी थ्योरी है उसमें कितने पक्षों पर बात की गई है। सबसे पहला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन सारा बताती चल रही हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या आता है कि बेंजामिन ब्लूम ने कितने पक्षों की बात करी है? तो आप क्या करोगे? 3 पक्षों की बात करी है। नंबर 1 ज्ञानात्मक पक्ष, नंबर 2 भावनात्मक पक्ष, नंबर 3 साइकोमोटर पक्ष। ठीक है, जिसे जिसे पहले क्या बोलते हैं? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, उसके बाद उसको क्या बोलते हैं? सेकंड वाले को अफर्मेटिव डेवलपमेंट। उसके बाद क्या बोलते हैं इसको? थर्ड वाले को साइकोमोटर। ठीक है, अगर वो आपको इंग्लिश में भी देखो, जब भी मैं आप तो मेरे दोनों मतलब पुराने स्टूडेंट है, अगर आपने क्लास ली हो तो मैंने हमसे ध्यान कहा था आपको कि जो साइकोलॉजी है ना, साइकोलॉजी में अभी कॉग्निटिव डेवलपमेंट सुनने को आपको बहुत मिलेगा। हर जगह कॉग्निटिव डेवलपमेंट भरा पड़ा है। अगर आपने इस वर्ड का मतलब समझ लिया, जहां पे भी ये चीज आ जाएगी ना, बस समझ लो, जहां भी आपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट देख लिया ना, जहां भी देख लिया, तो उसका मतलब आपके माइंड से हो जाता है। जो भी क्रिया आप अपने अपने माइंड से करते हो ना, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहा जाता है। ठीक है, अब ये तो हमने देख लिया। हमने ब्लूम में क्या क्या पढ़ा? बेंजामिन ब्लूम कहाँ से आए थे? वो अमेरिका के साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, हमने ये भी देख लिया इन्होंने किस पे काम किया। वो मैंने आपको बताया कि किस पे इन्होंने किस पे काम किया, इन्होंने इवैल्यूएशन पर काम किया। ठीक है, फिर मैंने आपको ये बताया कि इन्होंने किस किस पक्षों की बात करी। वो हमने कर ली, इन्होंने 2 पक्षों की बात करी। फिर मैंने आपको बताया कि पहले हमने क्या देखा कि इन्होंने किसको महत्व दिया। ठीक है, उन 2 पक्षों को महत्व दिया। फिर मैंने आपको बताया कि इन्होंने किन पक्षों की बात करी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पे लगा लेना स्टार। ठीक है, डबल स्टार लगा लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब कह तो दिया, ये तीनों पक्षों की बात कर दी, लेकिन अब हमें ये जानना है कि ये पक्ष किस किसने दिए थे। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए, आपसे क्वेश्चन कैसे आएगा? कॉग्निटिव ब्लूम टैक्सोनॉमी का कॉग्निटिव डेवलपमेंट पक्ष किसने दिया था? ये दिया था ब्लूम ने। थोड़ा इसके अंदर ऐड करते चलो जो मैं लिखवा रही हूँ। ये दिया था ब्लूम ने। किसने दिया था? ब्लूम ने दिया था। क्वेश्चन कैसे आएगा कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो किसने दिया था? ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसने दिया था? बेंजामिन ब्लूम ने दिया था। कौन से ईयर में दिया था? 1956 में दिया था। कौन से ईयर में दिया था? 1956 में दिया था। ठीक है, फिर आ जाता है अफर्मेटिव। फिर आ जाता है अफर्मेटिव। भाई अफर्मेटिव पे भी तो काम किया होगा। कहने का मतलब है ये, अगर आपसे पूरा क्वेश्चन आ जाता है, देखो कंफ्यूज होने की बात नहीं है। अगर आपसे पूरा पूछ लेता है कि भाई ये जो ब्लूम टैक्सोनॉमी के जो पक्ष हैं वो कितने थे, वो किसने दिए थे, अगर क्वेश्चन ऐसे आता है और ऑप्शन में आपको ब्लूम दिया हो तो आप ब्लूम लगाओगे। अगर वो सिंगल पूछ लेता आपसे, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, अगर वो आपसे सिंगल पूछ लेता है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी या कॉग्निटिव डेवलपमेंट पक्ष किसने दिया था, तो आप क्या करोगे? वो ब्लूम ने दिया था। इसको किसी और ने दिया था, इसको किसी और ने दिया था। ठीक है, अभी मैं पढ़ाती हूँ इसको किसने दिया था। अब जो भावात्मक पक्ष है वो किसने दिया था? वो किसने दिया था? वो दिया था ब्लूम टैक्सोनॉमी का जो दिया था, ये दिया था कैरोल हैरो ने। ठीक है, किसने दिया था? कैरोल क्रॉथवॉल ने, ब्लूम और एम मारिया ने। क्रॉथवॉल ने, क्रॉथवॉल ने एंड दिया था ब्लूम और मारिया। ब्लूम मारिया। क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन आएगा ब्लूम टैक्सोनॉमी का भावात्मक पक्ष किसने दिया था? ब्लूम टैक्सोनॉमी का भावात्मक पक्ष किसने दिया था? तो आप उस नीचे आपको ऑप्शन देगा क्रैथवाल, मारिया, ब्लूम, कुछ भी देगा, तो आपको टिक किस पे लगाना है? क्रैथवाल पे। ठीक है, 3 ऑप्शन गलत दे देगा, एक ऑप्शन दे देगा। अगर उसमें ब्लूम है तो भी ब्लूम नहीं लगाएंगे आप। क्वेश्चन की फॉर्म को समझना है, क्वेश्चन किस फॉर्म में है। अगर वो खाली एक पक्ष पूछ रहा है, तो आप उसके निशान क्या लगाओगे? क्रैथवाल। और क्वेश्चन में क्रैथवाल का ऑप्शन पे ही टिक माना जाता है।
ठीक है, अगर वो अलग से पूछता है अफर्मेटिव किसने दिया था, ब्लूम टैक्सोनॉमी का अफर्मेटिव पर काम किसने किया था, तो आप क्या बोलोगे, क्राथवाल, ब्लूम ने, क्राथवाल या फिर मारिया ने। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, क्राथवाल ने या फिर मारिया ने। अभी कौन से ईयर में दिया था, अब ये दिया था 1994 में, ये किस में दिया था, 1964 में, किसमें दिया था, 1964 में इस पे काम किया गया था। ठीक है, 1964 में क्या किया गया था, इस पे काम किया गया था। ठीक है, अब देखो, अब रह जाता है ये वाला पक्ष, अब रह जाता है ये वाला पक्ष। अब साइकोमोटर मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, साइकोमोटर मैंने आपको बता दिया कि किसने दिया था, और ये किसने दिया, सिमरसन ने दिया था, किसने दिया था, सिम्परसन ने, सिम्पसन ने दिया था, और हैरो ने, सिम्पसन मतलब हैरो ने, सिम्पसन एंड हैरो ने, सिम्पसन एंड हैरो ने दिया था। ये किसने दिया था, सिम्पसन एंड हैरो ने क्या दिया था, ये वाला दिया था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए, मैंने आपको तीनों का अलग अलग बता दिया, क्वेश्चन इसीलिए पूछा जाता है कि भाई साइकोमोटर किस पे दिया था, सिमरसन दिया था हैरो पे, तो आप ब्लूम टैग नहीं टिक रहे हैं। बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, ये ब्लूम की टैक्सोनॉमी थ्योरी है तो ब्लूम पे टिकला के आ जाते हैं, और जो एग्जामिनर आपको ऐसे ही फंसाता है। ठीक है, जो एग्जामिनर आपको ऐसे फंसाता है, अगर आपसे अलग अलग पक्ष पूछे गए हैं, अगर आपसे अलग अलग पक्ष पूछे गए हैं, तो आप क्या, तो आप उसके अकॉर्डिंग निशान लगाएंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछा गया है कि साइकोमोटर किसने दिया था, तो आप बोलेंगे सिमरसन और हैरो ने दिया था। अगर आपसे क्वेश्चन